आज सुंदरवन जंगल में शेरा और उसकी पत्नी भानवी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन था, क्योंकि लंबे समय बाद शेरा के घर एक बेटे ने जन्म लिया था। शेरा और भानवी का बेटा बड़ा ही अनोखे रंग का था। वह 4-5 अलग अलग रंगों वाला एक चमकीला रंगीला शेर था। शेरा और भानवी अपने बेटे को देखकर खुशी से पागल हुए जा रहे थे। अरे भानवी, हमारा बेटा कितना किस्मत वाला है। इसे भगवान ने अनोखे रंग देकर पैदा किया है। देखना भानवी, एक दिन मेरा बेटा मेरी ही तरह बहादुर बनेगा और इस जंगल पर राज करेगा। ऐसा कहकर दोनों अपने बेटे बगीरा की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन बगीरा अपने माता पिता से जंगल घूमने की जिद करने लगता है। तब शेरा और भानवी बगीरा को लेकर जंगल में सैर करने के लिए निकलते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने पर शेरा और भानवी पर अचानक से कोई हमला करता है और उन दोनों को जान से मार डालता है और वहां से भाग जाता है। बगीरा पीछे मुड़कर देखता है तो अपने माता पिता को देखकर बगीरा बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, पिताजी, ये आप दोनों को क्या हो गया? उठिए माँ, पिताजी, आखिर अचानक से आपको ये क्या हो गया? ये सब आपके साथ किसने किया? उठिए पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। ऐसा कहकर बगीरा पिलक पिलक कर रोने लगता है। तभी दूर खड़ी एक बकरी ये सब सुन लेती है। तब बकरी बगीरा के पास आती है और बगीरा से कहती है, हाय हाय भगवान, आखिर किस बेरहम ने तुम्हारे माता पिता को इतनी बेरहमी से मार डाला? उस जालिम को तुम पर जरा भी दया नहीं आई। बेटा, तुम दुखी मत हो, तुम खुद को अनाथ मत समझो। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तब बकरी बगीरा को अपने साथ अपने घर ले आती है और बगीरा का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और अब बगीरा बड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा होने के साथ ही बगीरा को खुद के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां और ताकत महसूस होती है। दरअसल ये अनोखी शक्तियां बगीरा को जन्म के साथ ही मिली थीं, जिसका बगीरा को अंदाजा अब हुआ था। अपने अंदर अनोखी शक्तियों को महसूस करके बगीरा बहुत खुश होता है और खुश होकर जंगल से जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक जख्मी हाथी जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। तब उस घायल हाथी को देखकर बगीरा अपनी शक्तियों से उस जख्मी हाथी को बिल्कुल ठीक कर देता है। हाथी उठकर खड़ा हो जाता है और बहुत खुश होता है। अरे धन्यवाद शेर भाई, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। लेकिन वहीं पीछे खड़े 2 काले शेर बगीरा की इन शक्तियों को देख लेते हैं। बगीरा की इन अद्भुत शक्तियों को देखकर उनके मन में लालच आ जाता है। अरे भाई, क्या तुमने देखा? इस रंगीले शेर के पास तो अद्भुत शक्तियां हैं। चलो इन शक्तियों के बारे में हमारे महाराज को बताते हैं। अब दोनों काले शेर अपने महाराज के पास आ जाते हैं। दरअसल ये सभी काले शेर कोई और नहीं बल्कि बगीरा के माता पिता शेरा और भानवी के हत्यारे थे। उन्होंने ही शेरा और उसकी पत्नी भानवी को मारकर अब इस जंगल पर कब्जा कर लिया था। और अब जब उन काले शेरों को बगीरा की शक्तियों के बारे में पता चलता है तो वे सब बगीरा की जान के दुश्मन बन जाते हैं और उसकी शक्तियां छीनने के लिए प्लानिंग करते हैं। वे सभी मिलकर बगीरा शेर की निगरानी करने लगते हैं। अच्छा, तो ये रंगीला शेर इस बकरी के पास रहता है। भाइयों, इस बकरी ने इस रंगीले शेर की शक्तियों का राज हमसे छुपाकर गद्दारी की है। इस रंगीले शेर के साथ इस बकरी को भी अब मारना होगा। ऐसा बोलकर उनमें से एक काला शेर बगीरा शेर के पास जाता है। अरे बगीरा भाई, मेरी मदद कीजिए। मेरा दोस्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तुम मेरे साथ चलकर मेरे दोस्त को बचा लो। तब बगीरा उसकी मदद करने के लिए उस काले शेर के साथ चल देता है और एक सुनसान जगह पर आकर वे सभी काले शेर बगीरा शेर को घेर लेते हैं। अरे ये क्या काले शेर, कहाँ है तुम्हारा दोस्त और तुम सबने मुझे क्यों घेरा है? अरे मूर्ख रंगीले शेर, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं तो तुम्हें यहाँ मारने के लिए लेकर आया हूँ। जैसे हमने तेरे माता पिता को मारा था वैसे ही आज हम सब तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। इतना सुनकर वह रंगीला शेर जोर से दहाड़ लगाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर वे काले शेर हैरान हो जाते हैं। तभी सामने से एक रंगीला शेर आता है और अपनी शक्तियों से उन काले शेरों पर हमला करके उन सभी को जलाकर भस्म कर देता है। दरअसल काले शेर जिस रंगीले शेर को मारने के लिए अपने साथ लेकर आए थे वह शेर नकली था। जब काले शेर बगीरा को मारने की बातें कर रहे थे तभी एक हाथी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी
और उसने फौरन जाकर बकरी और बगीरा को सारी बात बता दी थी कि उसके माता पिता को इन काले शेरों ने ही मारा था। तब यह सब सुनकर बगीरा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने जैसा एक नकली शेर प्रकट किया और उसे काले शेर के साथ भेज दिया। तो इस तरह बगीरा शेर अपनी समझदारी से अपने माता पिता की हत्या का बदला उन हत्यारों काले शेरों से ले लेता है और फिर हंसी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगता है। एक बार सुंदरवन जंगल में भीमा नाम का एक शेर अपनी पत्नी रुमझुम शेरनी के साथ रहता था। वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा और रुमझुम को हमेशा एक औलाद की कमी खलती थी। रुमझुम शेरनी को कई सालों तक कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से रुमझुम शेरनी हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन भीमा शेर एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताता है। तब पंडित जी भीमा शेर को एक जादुई फल देते हैं और उसे अपनी पत्नी रुमझुम को खिलाने के लिए कहते हैं। भीमा शेर वह फल लाकर अपनी पत्नी रुमझुम को खिला देता है और फल खाने के कुछ दिनों बाद ही रुमझुम शेरनी गर्भवती हो जाती है और एक दिन रुमझुम शेरनी एक साथ 3 बेटियों को जन्म देती है। लेकिन बेचारी रुमझुम शेरनी का दुर्भाग्य वह अपनी तीनों बेटियों को जन्म देते ही चल बसती है। भीमा शेर यह देखकर बहुत दुखी होता है कि वह अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण अकेले कैसे करेगा। यह सोचकर भीमा शेर बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता है। भीमा शेर अपनी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करता है। वहीं उसी जंगल में एक घमंडी और लालची काली नाम की शेरनी रहा करती थी। काली शेरनी भीमा और उसके परिवार से जला करती थी। वह हर रोज भीमा शेर को उसकी बेटियों को जंगल में घुमाते हुए देखा करती थी और मन ही मन उसकी तीनों बेटियों को मारने का प्लान बनाती थी। इस भीमा शेर की यह तीनों बेटियां, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे इस भीमा शेर को खत्म करके इसके जंगल पर अपना कब्जा करना है और यहाँ राज करना है। ऐसा सोचकर एक दिन काली शेरनी भीमा शेर के पास जाती है और रोते हुए भीमा शेर से कहती है, भीमा शेर, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पास न खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए घर है। भीमा शेर, तुम मेरी मदद करो। काली शेरनी की दुख भरी कहानी सुनकर भीमा शेर को उस पर दया आ जाती है और भीमा शेर काली शेरनी को अपने साथ रख लेता है। काली शेरनी भीमा शेरनी की बेटियों के साथ शुरुआत में बहुत अच्छा बर्ताव करती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद काली शेरनी एक बेटे को जन्म देती है। काली शेरनी भीमा शेर के सामने उसके तीनों बेटियां और अपने बेटे सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। काली शेरनी के इस बर्ताव को देखकर भीमा शेर बहुत खुश होता है। एक दिन भीमा शेर अपनी पत्नी काली के बारे में सोचता हुआ जंगल से जा रहा था। काली बहुत अच्छी है। उसने सौतेली माँ होते हुए भी मेरी बेटी को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने उससे शादी करके एक अच्छा फैसला किया। भीमा शेर मन ही मन ये सब सोच रहा था कि तभी कुछ शिकारी बाघ मानव भीमा शेर को घेर लेते हैं और भीमा शेर पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालते हैं। थोड़ी देर में काली शेरनी वहां आती है। काली शेरनी भीमा को मरा देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल वे सभी शिकारी बाघ मानव काली शेरनी के ही सिपाही थे। अब काली शेरनी जंगल की रानी बन जाती है और जंगल पर अपना कब्जा कर लेती है। जंगल की रानी बनने के बाद काली शेरनी भीमा शेर की तीनों बेटियों के साथ सौतेला बर्ताव करने लगती है। काली अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाती थी और वहीं उन तीनों शेरनियों से सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना तक नहीं देती थी। बेचारी तीनों शेरनियां बहुत अधिक दुखी रहने लगती हैं। वहीं एक रात भीमा शेर की आत्मा उसके शरीर से उठती है और कहती है, वह दुष्ट काली शेरनी मेरी बेटियों को भूख से तड़पाकर मार डालेगी। मुझे अपनी बेटियों को उस अत्याचारी शेरनी से बचाना होगा। ऐसा कहकर भीमा शेर की आत्मा जंगल के जानवरों के पास जाती है और वह उन्हें सारी बात बताता है। भाइयों, तुम सब मेरी मदद करो। उस लालची काली शेरनी ने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी हत्या करवा दी। अब वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। वह शेरनी नहीं बल्कि शेरनी के भेष में एक डायन है। तुम सब मेरी मदद करो और मेरी बेटियों को बचा लो। तब भीमा शेर की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी इकट्ठा होकर काली शेरनी के पास पहुंचते हैं। काली शेरनी सभी जानवरों को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे जानवरों, तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर ऐसे मेरे पास क्यों आए हो? जाओ और जाकर कोई काम करो। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर काली शेरनी और उसके सैनिकों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके काली शेरनी के साथ उसके सभी सैनिकों को वहीं मार डालते हैं और भीमा शेर की तीनों बेटियों को काली शेरनी के कहर से बचा लेते हैं। वहीं भीमा शेर की आत्मा अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर भीमा शेर की आत्मा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है।